आज के लेक्चर में हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक पोजिशनल वेटेड सिस्टम है जिसका बेस या रैडिक्स 16 होता है। बेस या रैडिक्स 16 होता है क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 16 डिजिट्स का रिक्वायरमेंट होता है। किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिम्बॉल्स का यूज़ हम लोग करते हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E एंड F। इसी 16 सिम्बॉल्स से हम लोग किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस होता है 16 और 16 को जब 2 के पावर्स में लिखेंगे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 4। इसलिए किसी भी हेक्साडेसिमल डिजिट को अगर हमको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो कम से कम 4 बाइनरी डिजिट हमको चाहिए उसको हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब किसी भी हेक्साडेसिमल डिजिट को जब बाइनरी में हमको लिखना है तो मिनिमम 4 बाइनरी डिजिट्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो अब हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्शन करना सीखेंगे। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे ये नंबर दिया हुआ है जो कि बाइनरी में है, इसको कन्वर्ट करना है हमको हेक्साडेसिमल में। इसको बनाने के लिए हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले हमको 4 बिट का ग्रुप बनाना है। और जब 4 बिट का ग्रुप बन गया उसके बाद हम लोग को हर एक 4 बिट ग्रुप को एक हेक्साडेसिमल डिजिट से या एक हेक्स डिजिट से रिप्लेस कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। उसके बाद 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे। इधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट तरफ जाते हुए हम लोग 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे। तो ये एक ग्रुप हो गया 4 का, फिर ये दूसरा ग्रुप हो गया 4 का, फिर 2 बिट बच रहा है। तो इसको भी 4 बिट बनाना है तो क्या करेंगे, इसके आगे 2 ज़ीरो लगा दिए। तो ये भी 4 बिट का बन गया। अब हम लोग इसको लिख दिया अलग अलग करके। जो आया 4 बिट का ग्रुप उसको अलग अलग करके लिख दिया। तो पहला जो 4 बिट का ग्रुप है वो है 0010, दूसरा है 1101, तीसरा है 1011। अब ये जब हम लोग 4 बिट का ग्रुप लिख दिए उसके बाद हम लोग हर एक ग्रुप के बदले एक हेक्साडेसिमल डिजिट लिखेंगे। तो 0010 जो है वो हो गया 2, 1101 जो है ये क्या है, ये है 13। तो 13 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, D। तो ये 1101 हो गया D। 1011 जो है ये है 11, 11 को हम लोग B लिखते हैं तो ये हो गया B। तो इसलिए मेरा आंसर आ गया 2DB जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इस तरह से जब हम लोग इस बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2DB। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में। इसमें हम लोग एक ऐसा बाइनरी नंबर लिए हैं जिसमें ये बाइनरी पॉइंट है। तो ये नंबर को अगर कन्वर्ट करना है हमको हेक्साडेसिमल में तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उस बाइनरी नंबर को लिख देंगे। फिर इस बाइनरी पॉइंट से हम लोग दोनों तरफ 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे। तो ये 4 का ग्रुप बन गया, फिर उसी तरह से ये नेक्स्ट 4 का ग्रुप हो गया, फिर ये 3 डिजिट बच रहा है तो इसके आगे हम लोग एक 0 लगा दिए 4 बिट ग्रुप बनाने के लिए। उसी तरह से जब इस बाइनरी पॉइंट से इधर जाएंगे तो इधर से लेंगे 4 का ग्रुप। तो ये 4 का ग्रुप हो गया, फिर 2 डिजिट बच रहा है तो इसके पीछे हम लोग 2 ज़ीरो लगा दिए तो ये भी 4 का ग्रुप बन गया। अब हम लोग हर एक 4 बिट का ग्रुप को कन्वर्ट कर देंगे इन हेक्साडेसिमल। तो ये जो है 0010 को 2 लिख सकते हैं, 1111 को F लिखेंगे, 1011 को B लिख सकते हैं। ये पॉइंट हो गया 0111 को 7 लिखेंगे, 1100 को C लिखेंगे। तो मेरा आंसर आ गया 2FB.7C जो कि हेक्साडेसिमल में है। तो जब इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में तो मेरा वैल्यू आएगा 2FB.7C। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्शन जो है वो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। मतलब कि कोई भी अगर हमको हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मेथड ये है कि जो भी हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको अगर कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो हम लोग हर एक जो हेक्साडेसिमल डिजिट है उसको उसके 4 बिट बाइनरी ग्रुप के फॉर्म में लिख देंगे।
जैसे ये एग्जाम्पल एक ले रहे हैं जिसमें हमको एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है 4BAC, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सबसे पहले इस हेक्साडेसिमल नंबर को हम इन लोग इस तरह से डिजिट्स को अलग अलग करके लिख लिए हैं 4BAC। फिर हर एक हेक्स डिजिट को हम लोग 4 बिट बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 4 को जब रिप्रेजेंट करना है हमको 4 बिट के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं 0100। बी को जब लिखेंगे 4 बिट बाइनरी के फॉर्म में, तो ये इसका वैल्यू आएगा 1011। ए को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1010। सी को जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1100। फिर इसको हम लोग एक साथ करके असेंबल करके लिख देंगे, तो ये जो आंसर मेरा वो आ जाएगा। इसलिए मेरा आंसर आ जाएगा 0100, 1011, 1010, 1100। और ये बाइनरी वैल्यू है, इसलिए हम लोग यहाँ इसका बेस लगा दिए हैं 2। तो ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसका वैल्यू बाइनरी में इतना आ जाएगा। अब जो एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन का, जिसमें कि हमको कन्वर्ट करना है 3A90.B0D, जो कि हेक्साडेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, उस हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग लिख दिए इस तरह से। उसके बाद हर एक जो हेक्साडेसिमल डिजिट है उसका 4 बिट बाइनरी के फॉर्म में लिख दिए हैं। 3 का वैल्यू हो जाएगा 0011। ए को जब लिखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1010। 9 का वैल्यू आ जाएगा 1001। उसी तरह से ई का वैल्यू आ जाएगा 1110। फिर ये पॉइंट हो गया, फिर बी हो गया 1011, 0 हो गया 0000 और डी हो गया 1101। फिर सबको हम लोग एक साथ असेंबल करके लिख दिए इस पूरे को, तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। और ये बाइनरी वैल्यू है, इसलिए यहाँ इसका बेस लगा दिए हैं 2। तो इस तरह से ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यहाँ दिया हुआ है, इसका वैल्यू जब बाइनरी में हम लोग निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली कोई भी नंबर अगर हमको बाइनरी में दिया हुआ है तो उसको हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं।